हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कक्षा 9 का मैथ है। अगले वीडियो में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। दोस्तों 5 और 7 का योग लिखना है, वो भी संख्या रेखा पर। दोस्तों चलो पहले हम इसका संख्या रेखा बनाते हैं। दोस्तों इसका चलो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर दोस्तों 1, फिर 2, दोस्तों यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर दोस्तों 4, फिर 5, 6, फिर दोस्तों 7, फिर ऐसे 8। देखो दोस्तों हमें कहा है 5 और 7 का दोस्तों बनाना है, 5 और 7 का ही लिखना है। पहले देखो यहाँ पर x दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। देखो 5 तक जाएंगे। दोस्तों देखो 1 से शुरू करेंगे। पहले यहाँ पर 2 है, इधर 3, 4, देखो हम 5 तक आएंगे। दोस्तों पहले क्योंकि मैं 5 कहा, देखो इसके बीच में 5 का गैप है ना, 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर कहा है 7 का भी, देखो फिर यहाँ शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ 7 तक आएंगे दोस्तों हम लोग। देखो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, 7 तक गैप जाएगा दोस्तों, इसके बीच का गैप हो जाएगा 7। दोस्तों इसी का हमें योग ज्ञात करना है। दोस्तों इसी का 5 और 7 का दोस्तों हमें योग ज्ञात करना है। देखो 5 हो जाएगा प्लस 7, दोस्तों इसी का हमें योग ज्ञात करना था। 7 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों 12 आ जाएगा। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 11 नंबर। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन सा असत्य है, वही हमें छाट कर लिखना। दोस्तों इसमें कहा कि कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा असत्य, वही लिखना है। दोस्तों देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, ए बी सी। देखो पहला ए वाला, चलो हम लोग देखते हैं ए वाला। देखो ए वाले में बोला 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणज सदैव अभाज्य होता है। इसमें बोला जो धन अभाज्य होंगे उसका जो पूर्णांक होगा वो सदैव अभाज्य होगा नहीं। दोस्तों यही कहा है। चलो मान लो यहाँ पर 2 अभाज्य हम ले लेते हैं। देखो मान लो पहला अभाज्य हो गया 2, 3, 4 नहीं दोस्तों 4, 5 हो गया, फिर 7। चलो दोस्तों हम इसका आपस में गुणा करते हैं। देखो क्या इसका सदैव अभाज्य होता है। दोस्तों देखो हम पहला ले लेंगे 2 गुणे 3। क्या 2 और 3 का गुणा करें दोस्तों, क्या 2 3 6 हो जाएगा। क्या दोस्तों अभाज्य है? नहीं है दोस्तों, अभाज्य नहीं है। देखो दोस्तों अभाज्य वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर उसका फैक्टर केवल और केवल 2 हो दोस्तों, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो 6 ये 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा दोस्तों, इसलिए इसको अभाज्य नहीं कहेंगे। इसलिए दोस्तों कथन असत्य है। ये वाला दोस्तों कथन असत्य है। अच्छा दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो इसमें क्या कहा है दोस्तों, इसमें कहा जो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग होता है वो सदैव अभाज्य होता है कि नहीं, वही पूछा है। चलो इसमें भी वही क्या है, 2, 3, 5, 7 ऐसे आते रहेंगे दोस्तों। चलो इसमें उसमें गुणज कहा था, इसमें योग कहा है दोस्तों। चलो और 2 3 का लेते हैं दोस्तों। 2 3 का देखो 2 3 5 होगा। देखो यहाँ पर तो अभाज्य आएगा दोस्तों, लेकिन इसमें कहा है सदैव अभाज्य आएगी नहीं, वही। अभी चलो इसका अगर 3 और 5 लेते हैं। देखो 3 और 5 लेंगे दोस्तों, यहाँ 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 5 8। देखो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा दोस्तों, और इस 8 से भी कटेगा। देखो इसलिए यह भी असत्य होगा दोस्तों। इसका जो फैक्टर है ये 2 से अधिक आया दोस्तों, इसलिए ये भी असत्य होगा। चलो तीसरा में क्या कहा है दोस्तों, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है तब a प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा दोस्तों। इसमें जो a और b का है वो ऋण पूर्णांक का है दोस्तों। जो a और b होगा, देखो यहाँ पर a भी ऋण पूर्णांक होगा और b भी ऋण पूर्णांक होगा। देखो ऋण में आ जाएंगे -1, -2, -3, इसमें आ जाएंगे -1, -2, -3 दोस्तों। अब इसमें ये कहा कि जो a प्लस बी होंगे वो सदैव ऋण पूर्णांक होंगे कि नहीं दोस्तों, यही पूछा है। चलो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी, देखो यहाँ a के स्थान पर मान लो -1 लेते हैं दोस्तों, -1। देखो यहाँ प्लस था जिसे, देखो b के स्थान भी -1 लेते हैं। देखो यहाँ -1 हो गया, देखो यहाँ -1 हो गया दोस्तों। यहाँ प्लस और माइनस दोस्तों यहाँ हो जाएगा माइनस। देखो इसको जोड़ो दोस्तों, समान चिन्ह है दोस्तों, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ -1 और -1 दोस्तों हो जाएगा -2। हाँ दोस्तों इसका जो कहा यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हो तब a प्लस b सदैव ऋण पूर्णांक होगा दोस्तों। हाँ होगा दोस्तों, यही ये वाला सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। देखो 12 नंबर में दोस्तों ये कहा कि यदि a एक धन पूर्णांक हो तो
दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलो दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलो पहले संख्या दोस्तों जो दिया पहले चलो उसको हम लिख देते हैं। संख्या क्या है, जो ए है ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। देखो दोस्तों यही बोला कि 24 से पूर्णतः विभाजित। देखो यहाँ पर चार धन पूर्णांक रहेगा दोस्तों, 4 धन पूर्णांक है, तब ये दोस्तों 4 से कटेगा। अगर यहीं पर 3 रहता 3 धन पूर्णांक, देखो 3 धन पूर्णांक, यहाँ पर भी रहेगा, ये तब 3 से कटेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर 2 धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांक, तब ये दोस्तों 2 से कटेगा। 2 से दोस्तों देखो तो हमें क्या कहा था, जो ए प्लस 1, ए प्लस 2 और ए प्लस 3 है वो पूर्णतः 24 से विभाजित होगा नहीं दोस्तों। चलो यहाँ पर लिखते हैं, जो ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 बराबर दोस्तों इसी संख्या से विभाजित होगा, जो 4 गुणे 3 गुणे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों, विभाजित हो जाएगी। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों, यही हम लोग का आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। देखो 13 नंबर दोस्तों एक है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। इसमें कौन सी संख्या सम होगी दोस्तों, ये हमें बताना है। देखो इसमें है पहला ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस 1, बी प्लस 1। तो दोस्तों इसमें हमें ए क्या कहा है, जो ए वाला है, ए वाला संख्या दोस्तों एक धन पूर्णांक है। देखो इसमें ए एक धन पूर्णांक है, मान लो यहाँ पर एक धन पूर्णांक हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों चलता रहेगा। और जो बी है दोस्तों, बी वो बोला कि एक विषम धन पूर्णांक है दोस्तों, एक विषम धन पूर्णांक है। देखो विषम में दोस्तों आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 दोस्तों ऐसे आता रहेगा दोस्तों इसमें। चलो दोस्तों इसमें ए स्क्वायर पहला दिया, ए स्क्वायर, चलो पहला ए स्क्वायर करते हैं दोस्तों। ए स्क्वायर देखो यहाँ पर ए का मान दोस्तों, चलो हम 1 ले लेते हैं 1। चलो यहाँ पर स्क्वायर था दोस्तों, स्क्वायर देखो 1 का वर्ग दोस्तों 1 होगा। क्या दोस्तों हमारा एक जो आया सम है, विषम दोस्तों, ये विषम है। ये जो पहला है दोस्तों ये विषम है। अच्छा दूसरा हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्या है, बी स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर दोस्तों, चलो यहाँ पर बी का मान दोस्तों हम 3 लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों 3, यहाँ 3 का दोस्तों स्क्वायर था स्क्वायर। अब 3 का वर्ग दोस्तों हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 दोस्तों यहाँ पर सम है विषम दोस्तों, यहाँ पर 9 भी क्या है, विषम संख्या है। 9 भी क्या है दोस्तों, विषम। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी। चलो यहाँ ए का वैल्यू दोस्तों, चलो हम 2 ले लेते हैं, 2 और बी का वैल्यू दोस्तों हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं दोस्तों। चलो यहाँ पर 3 और 2 जोड़ो दोस्तों, कितना हो जाएगा 5। जो दोस्तों हमारा 5 आया दोस्तों, ये क्या है, विषम है ना, हाँ ये विषम है दोस्तों। जो 5 आया दोस्तों विषम है। अब अगला क्या है दोस्तों, ए इंटू बी दोस्तों। चलो यहाँ पर ए का वैल्यू दोस्तों हम 2 ही रखते हैं, 2। चलो यहाँ पर बी का वैल्यू दोस्तों, चलो हम यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 5। चलो यहाँ पर 5 लेते हैं बी का वैल्यू। चलो यहाँ 2 का गुणा 5 होगा दोस्तों, कितना आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों हमारा 10 आया या एक सम है, यह हमारा सम संख्या है दोस्तों। जो 10 आया हमारा सम है। देखो अगला है ए प्लस 1। अभी दोस्तों सम है या विषम दोस्तों। चलो यहाँ पर ए के स्थान पर चलो दोस्तों हम 2 रखते हैं, 2 दोस्तों। यहाँ भी ए के स्थान पर क्या रखना है, 2। देखो प्लस 1 था 1। पहले दोस्तों ए नहीं कि हम पहले अंदर का दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर का। चलो दोस्तों यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ 3 में 2 का गुणा कितना आएगा दोस्तों, 6। अब 6 दोस्तों जो आया ये भी हमारा क्या है, सम है दोस्तों। जो 6 आया वो भी हमारा सम है। अब अगला है दोस्तों बी प्लस 1। जो बी है वो बी प्लस 1। अब इसको चलो यहाँ पर बी दोस्तों हम क्या लेते, चलो यहाँ पर बी 3 ले लेते हैं।
बी 3 ले लेंगे, अंदर क्या है बी प्लस 1, चलो बी के स्थान पर 3 प्लस 1, देखो 3 अंदर वाले को जोड़ो दोस्तों, 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 दोस्तों हो जाएगा 4, 3 और 1 हो जाएगा 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो 3 और 4 का गुणा करो दोस्तों, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब जो देखो दोस्तों 12 आया दोस्तों, वो भी हमारा क्या है सम। देखो दोस्तों अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, हमें बोला है कि इसमें कौन सी संख्या सम होगी वही लिखना है। चलो इसमें कौन सी संख्या सम थी, देखो एक यहाँ पर 10 सम था, यहाँ पर 6 और 12, बाकी देखो दोस्तों यहाँ पर 1 और 9 और 5 क्या था विषम। यही दोस्तों हम लोग का यहाँ पर, चलो लिख देते हैं यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर कौन सा आया 3। चलो दोस्तों इसमें क्या कहा था, जो सम संख्या उसको छाड़ कर लिखना है दोस्तों। चलो इसमें देखते हैं सम कौन था। देखो जो पहला था ए स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर देखो विषम था विषम। देखो जो बी स्क्वायर था दोस्तों, ये भी क्या आया विषम आ गया। देखो जो ए प्लस बी था दोस्तों क्या आ गया विषम। देखो इसमें जो ए इंटू बी था दोस्तों क्या आ गया सम। चलो जो ए इंटू बी था दोस्तों क्या है सम, कामा। देखो जो ए प्लस 1 था दोस्तों क्या आ गया, ए भी तो दोस्तों सम है ना। चलो इसको भी लिखो, जो ए और ए प्लस 1 था दोस्तों क्या आ गया, ये भी सम है। अब चलो दोस्तों यहाँ पर कामा, दोस्तों देखो यहाँ पर जो बी और बी प्लस 1 था दोस्तों, वो भी क्या आ गया है, देखो वो भी क्या है सम है दोस्तों। यहाँ पर बी कोष्टक में बी प्लस 1 दोस्तों, यही हमारा सम संख्याएं होंगी दोस्तों, सम संख्या दोस्तों, यही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों हम लोग का आंसर है दोस्तों यही। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 14 नंबर। देखो यहाँ पर 14 नंबर में दोस्तों क्या है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्म के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। देखो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 इंटू 7, और दूसरा है 3 प्लस कोष्टक में 5 प्लस 9 बराबर कोष्टक में 3 प्लस 5 कोष्टक में प्लस 9। फिर तीसरे में दोस्तों क्या है 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3। तो चलो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर किस नियम पर सत्य है दोस्तों वही हमें लिखना है बस। चलो यह दोस्तों जो नियम पर सत्य है यह है योग पर, यह योग पर वितरण, यह योग पर गुणा के वितरण, योग के गुणा के वितरण नियम पर सत्य है दोस्तों। पहला दोस्तों इसमें जो था यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है दोस्तों। अब दूसरा में जो है दोस्तों 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9 बराबर ब्रैकेट में 3 प्लस 5 प्लस 9 दोस्तों, यह जो नियम है यह साहचर्य नियम पर सत्य है जो दोस्तों, साहचर्य नियम पर सत्य है दोस्तों, साहचर्य नियम पर सत्य है। अब तीसरा दोस्तों जो 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3 है दोस्तों, यह क्रम विनिमय नियम पर सत्य है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। लास्ट वाला दोस्तों जो है 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3 दोस्तों, यह क्रम विनिमय नियम पर सत्य है दोस्तों। यही हमें इसमें लिखना था दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, और हम बता देना चाहते हैं कि ये प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन चलो सॉल्व कर लेते हैं। 15 नंबर में कहा है दोस्तों जो संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाना है दोस्तों। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग को दोस्तों संख्या रेखा पर दर्शाना है दोस्तों। जो -5 -2 0 1 2 और 5 है दोस्तों, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है दोस्तों, संख्या रेखा पर दर्शाना है दोस्तों। चलो यहाँ पर मान लेते हैं -5, यहाँ पर 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 दोस्तों। इसमें हमें -5 -2 0 1 2 और 5 को इसी संख्या रेखा पर दर्शाना है दोस्तों। चलो देखो -5 कहाँ है दोस्तों, चलो यहाँ -5 था दोस्तों,
-5 देखो यहाँ पर है, इसको चलो हम एक संख्या ए मान लेते हैं। अब देखो अगला क्या कहा है, -2। देखो -2 दोस्तों यहाँ पर है -2। चलो दोस्तों इसको यहाँ पर -2 को मान लेते हैं बी। अब देखो क्या कहा है, 0। अब 0 कहाँ है दोस्तों, 0 देखो यहाँ पर 0 है दोस्तों। चलो यहाँ 0 को दोस्तों सी मान लेते हैं, सी। देखो यहाँ पर 1 था दोस्तों, चलो 1 को करते हैं 1। देखो 1 वाले को डी मान लेते हैं, तो डी। अब क्या कहा है दोस्तों, 2। यहाँ पर देखो 2 कहा है दोस्तों, चलो 2 वाले को ई मान लेते हैं दोस्तों, ई। और क्या कहा है दोस्तों, 5। देखो यहाँ पर 5 है दोस्तों, इसको मान लेते हैं एफ। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया। संख्या रेखा पर दर्शाना था दोस्तों, हम लोग दर्शा चुके हैं। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया है। और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।